अंग्रेजों के बनाए कानून को समाप्त कर देश ने अब अपना कानून बना लिया है और संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस कानून पर दस्तखत कर दिए। यानी संक्षिप्त में कहें तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी में 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में अब धाराएं 358 रह गई। आपराधिक कानून में बदलाव के साथ ही इसमें शामिल धाराओं का क्रम भी बदल गया। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा कि नए कानून का नाम क्या है और क्या क्या खास है इस कानून। इस नए कानून में क्या क्या खास है और क्या क्या बदलाव आए हैं और इसे जानना काफी महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं, हाल ही में संसद द्वारा पारित 3 विधेयकों ने अब कानून का रूप ले लिया। देश में अंग्रेजों के जमाने के इन आपराधिक कानूनों की जगह लेने वाले 3 संशोधन विधेयकों को 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी और तीनों नए कानून अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहे जाएंगे, जो क्रमशः भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 का स्थान लेंगे। यानी कि ये 3 नाम पहले थे, उसकी जगह पे बदल गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 भारतीय न्याय संहिता हो गया है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1858 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है और भारत साक्ष्य अधिनियम 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया है। आपको तो कानूनों में बदलाव के साथ ही इनमें शामिल धाराओं का क्रम भी बदल गया। आईपीसी की कुछ अहम धाराओं के बदलाव के बारे में बात करें तो इसे एक क्रम में रखा गया और पहले किस स्थान पर थी ये मायने होते। पहली बार आतंकवाद की व्याख्या की गई। भारत न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद की व्याख्या के साथ साथ आतंकी को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास मिला है तो पैरोल नहीं, फेक करेंसी या करेंसी की तस्करी को आतंकवाद कृत्य ठहराया गया। आपको बता दो भारतीय दंड संहिता, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं भारतीय न्याय संहिता में क्या बदला। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 रह गई और संशोधन के जरिए इसमें 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं। तो 33 अपराधों में सजा अवधि बढ़ाई गई, 83 अपराधों में जुर्माने की रकम भी बढ़ाई गई है, वहीं 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है और 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया। आपको बता दो भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 12 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने इसी साल अगस्त में पेश किए गए पिछले संस्करणों को वापस लेते हुए संसद के निचले सदन में 3 संशोधित आपराधिक विधेयकों को फिर से पेश किया था और इन विधेयकों को लोकसभा ने 20 दिसंबर को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर को मंजूरी दे दी। राज्यसभा में विधेयकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए जाने के बाद एक ध्वनि मत से पारित किया गया था, काफी समर्थन मिला। यानी 25 दिसंबर को राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद विधेयक कानून अब बन गया है। संसद में तीनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इनमें सजा देने के बजाय न्याय देने पर फोकस किया जाएगा, एक जो महत्वपूर्ण बिंदु बताया गया। अब मैं आपको अहम धाराओं में बदलाव के बारे में बताता हूं। सबसे पहले धारा 124 आईपीसी की धारा 124 राजद्रोह से जुड़े मामलों में सजा का प्रावधान रखती थी, यानी कि जो राजद्रोह करते थे उसको सजा देते थे। अब नए कानून के तहत राजद्रोह एक नया शब्द देशद्रोह मिला, यानी कि ब्रिटिश काल के शब्द को हटा दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 7 में राज्य के विरुद्ध अपराधों की श्रेणी में देशद्रोह को रखा गया है। अब बात करें धारा 144 की, तो आपको बता दूं आईपीसी की धारा 144 घातक हथियार से लैस होकर गैर कानूनी सभा में शामिल होने के बारे में थी। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 11 में सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 187 गैर कानूनी सभा के बारे में। धारा 302 की बात करें तो पहले किसी की हत्या करने वाला धारा 302 के तहत आरोपी बनाया जाता था, हालांकि अब ऐसे अपराधियों को धारा 101 के तहत सजा मिलेगी और नए कानून के अनुसार हत्या की धारा को अध्याय 6 में मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध कहा जाएगा। धारा 307 में बदलाव हुआ है। नए कानून के अस्तित्व में आने से पहले हत्या करने के प्रयासों में दोषी को आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा मिलती थी और अब ऐसे
दोषियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत सजा सुनाई जाए। इस धारा को भी अध्याय 6 में रखा गया है। बदलाव धारा 376 में भी है। दुष्कर्म से जुड़े अपराध में दरअसल सजा को पहले दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा को देने के लिए आईपीसी की धारा 376 में परिभाषित किया गया था, उसी के तहत सजा मिलती थी। और भारतीय न्याय संहिता में इसे अध्याय 5 में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में जगह दी गई है। नए कानून में दुष्कर्म से जुड़े अपराध में सजा और धारा 363 में परिभाषित किया गया है। वहीं सामूहिक दुष्कर्म को आईपीसी की धारा 376 डी को नए कानून में धारा 70 में शामिल किया गया है, यानी कि 376 अब 63 हो गया और 376 डी धारा 70 हो गया। अगला बदलाव धारा 399 में भी किया गया है, यानी कि पहले मानहानि के मामले में आईपीसी की धारा 399 इस्तेमाल की जाती थी और नए कानून में अध्याय 19 के तहत आपराधिक धमकी, अपमान, मानहानि आदि में इसे जगह दी गई, यानी कि मानहानि को भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 में रखा गया। धारा 420 में भी बदलाव हुआ है। भारतीय न्याय संहिता में धोखाधड़ी या ठगी का अपराध 420 में नहीं, अब धारा 316 के तहत आएगा। पहले 420 केस कहा जाता था, 420 धारा लगती थी, पर अब ये 316 के तहत आएगा। इस धारा को भारतीय न्याय संहिता में अध्याय 17 में संपत्ति की चोरी के विरुद्ध अपराधों की श्रेणी में रखा गया। आप बता दो, इस सबके अलावा सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम भी बदल गए। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की जगह अब भारत नागरिक सुरक्षा संहिता ने ली है। सीआरपीसी की 484 धाराओं के बदले भारत नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं और नए कानून के तहत 177 प्रावधान बदले गए हैं, जबकि 9 नई धाराएं और 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। इसके अलावा 35 धाराओं में समय सीमा तय की गई है। वहीं नए भारत साक्ष्य अधिनियम में 170 प्रावधान हैं। इनमें से पहले वाले कानूनों में 167 प्रावधान थे और नए कानून में 24 प्रावधान बदले गए। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो अंग्रेजों के वो कानून जिसपे काफी सवाल होते थे, जिसका फायदा उठाया जाता था या जिसका खामियां भरी हुई थी, उस कानून को बदल करके, उस नियमों को बदल के नए कानून अपना खुद का, भारत ने अपना खुद का कानून पास कर दिया है, यानी कानून बन गया है। और ऐसे में यह एक बड़ी खबर है और एक महत्वपूर्ण खबर है। आज की इस वीडियो में फिलहाल नहीं, आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी खबरों के साथ। हमारे साथ अंत तक बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।